हेलो साथियों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग चैनल का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपने आज मोटिवेशनल बातों के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, विज्ञान विषय के बारे में बात करते हैं। तो अपन पाठ नंबर 15 पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है ये पाठ आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 4 अंक का आएगा। तो बात करते हैं, पाठ है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो वही है, पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेर रखा है वो क्या है? पर्यावरण है। आज ये हमारा पर्यावरण है। इस लेसन के बारे में अपन अच्छे से अच्छे अध्ययन करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में क्या है अपने 4 अंक है वो पक्के हो। तो अब अपन बिना समय गंवाए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे बात करते हैं पाठ नंबर 15 पढ़ रहे हैं। पाठ नंबर 15 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। और सबसे पहले बात करते हैं ये अंक कितने का है। अंक है ये आपके 4 नंबर का, यानी जो एनसीईआरटी ने सिलेबस जारी किया उसमें से ये अंक 4 नंबर का ये पाठ रहेगा, क्योंकि अब 17 सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम होगा। तो कक्षा 10 के मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, अपन सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहता हूं कि अपन इस लेसन में 4 अंक किस प्रकार से अर्जित करते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अपना टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में से सबसे पहले लेते हैं पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण अपन ने लिया है। तो सबसे पहले पर्यावरण का मतलब जानते हैं। पर्यावरण क्या है? ठीक है, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण है जो आपको बता दूं, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, तो परि प्लस आवरण से मिलकर क्या बना है? पर्यावरण बना है। तो पर्यावरण के बारे में अब आगे अपन विस्तार से अच्छे से नोट्स लिखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप एक नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए, अच्छे से नोट बनाइए ताकि आपके अच्छे से अच्छे 4 अंक आए बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण को पढ़ लिया अपन, 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अब देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का मतलब है वे सभी चीजें होती है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? वे सभी चीजें जो हमें घेरे रहती है। पर्यावरण का मतलब होता है वे सभी चीजें जो अपने क्या है चारों ओर से घेरे रहती है, वही क्या होता है? पर्यावरण होता है। नॉर्मल सी बात है, वे सभी चीजें जो अपने को चारों ओर से घेरे रखी है वो क्या होती है? पर्यावरण होती है। पर्यावरण के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बात करते हैं जैविक और अजैविक घटक को, जैविक व अजैविक घटकों को परस्पर मेल से परितंत्र बनता है। जैविक और अजैविक घटक है वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? परितंत्र बनता है या पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए, एक पारितंत्र है उसमें जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जीव भोजन में क्या करते हैं? एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं जिससे आहार श्रृंखला बनती है। जीव एक दूसरे पे निर्भर करते हैं जिससे क्या बनती है? आहार श्रृंखला बनती है। अब आहार जाल, जैसे आहार श्रृंखला में आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियां, जो अपन मनुष्य हैं उनकी गतिविधियों के कारण, क्या है? हमारा पर्यावरण में गिरावट आती है और अपन ही क्या करते हैं? पर्यावरण को दूषित करते हैं और अपन क्या है? पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। तो इससे क्या है? पर्यावरण प्रभावित होता है और पर्यावरण में क्या आती है? दिन प्रतिदिन गिरावट आती है। अब देखो गिरावट आ रही है, वे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वह क्या है? समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। साथ साथ में पर्यावरण में गिरावट आएगी तो अपने क्या होगी? समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो ये जाहिर सी बात है। फिर बात करते हैं जैसे अब गिरावट में समस्याएं कौन कौन सी आ रही है? जैसे ओजोन परत का होश होना और कचरे का निपटान। अब देखो कचरे का निपटान की एक समस्या सबसे बड़ी, और ओजोन परत भी क्या आपने लिया है सबसे बड़ी समस्या है। अब भाई पर्यावरण के बारे में ये सब चीजें अपने साथ घटित हो रही है तो इसका पर्यावरण का सबसे मुख्य कारण क्या है जो पर्यावरण का नाश कर रहा है? तो वो क्या है? मनुष्य क्या है? पर्यावरण को दिन प्रतिदिन क्या पर्यावरण के प्रति समस्या उत्पन्न कर रहा है और पर्यावरण में दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? गिरावट उत्पन्न कर रहा है। फिर आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जैव भौगोलिक और रासायनिक चक्र। भौगोलिक रासायनिक चक्र में बात करते हैं इन चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। इन चक्रों में क्या होता है? अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। जैसे बात करें नाइट्रोजन क्या है? पोषक तत्व नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदलते रहते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल क्या ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। तो सभी साथियों आप कंटिन्यू इनको अच्छे से नोट बनाते रहें और इनकी मैं आपको अच्छे से नोट्स है वो कंप्यूटर नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो बात करते हैं ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन अपन ने पहले पढ़ा भी है और उदाहरण के लिए भी वापस नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन वायुमंडल में विभिन्न रूपों में। अब आपको पता है नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन चक्र में क्या है? वायुमंडल है, उनके विभिन्न भागों में और विभिन्न रूपों में एक चक्र बनाता है। क्या करता है? चक्र बनाता है। विभिन्न भाग है और विभिन्न रूपों में क्या करता है? चक्र बनाता है। जैसे
कार्बन चक्र में कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों में बनाता है। अब भाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन बनाएगा और कार्बन में क्या है, कार्बन एक चक्र बनाएगा, और वो भी अलग अलग भागों में नहीं, जितने भी भाग है उनमें सब एक चक्र बनाएगा। फिर आगे बात करते हैं, कार्बन चक्र में कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। कार्बन क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इससे एक चक्र का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, एक चक्र का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कार्बन का प्रतीक क्या होता है, आप सबको पता है। तो साथियों कार्बन का प्रतीक है, आप सभी को पता है, सी कार्बन का प्रतीक होता है। अब देखो सबसे पहले बात करें कार्बन किन किन चीजों में होती है, जैसे भाई सेल ले लो, ठीक है, और दूसरी बात करें पेंसिल ले लो, पेंसिल के भी पेंसिल है, और भी कई ऐसी चीजें हैं उनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इन प्रकार के जैसे अपन ने ये पढ़ा है, ये लेसन आप इनका स्क्रीनशॉट की सहायता से भी आप अपने अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हो, और मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अब देखो आगे के जो चीजें हैं वो अपन इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो अपन ने पहले पढ़ा था पर्यावरण और जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र। अब उसके बाद बात करते हैं, तो अगला टॉपिक है अपना पर्यावरणीय अपशिष्ट, यानी जो पर्यावरण में अपशिष्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो पर्यावरणीय अपशिष्ट में जीव द्वारा उपयोग की जाने वाले पदार्थ, जीव जंतु है वो उपयोग करते हैं, उन पदार्थों के बारे में बहुत से अपशिष्ट रह जाते हैं। यानी जीव जंतु जो पदार्थ है उनका उपयोग करते हैं, उसके बाद में भी क्या है, जो अंत में जो चीजें बचती है उनमें से कई ऐसे अपशिष्ट जो रह जाते हैं, अपशिष्ट कुछ बच जाते हैं। तो आगे देखते हैं, जिनमें से बहुत से अपशिष्ट जीव प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं, और उनसे जो बचते हैं उनमें से क्या है, तो कुछ अपशिष्ट है जो उनके जीव प्रक्रम के द्वारा क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं होता, और जिनका बहुत से ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका अपघटन जो जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं होता है। यानी कुछ ऐसे जीव प्रक्रम है जिनसे क्या है, अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं होता है, और एवं ये पर्यावरण में बने रहते हैं। अपघटन नहीं होता उसके बावजूद ये क्या करते हैं, पर्यावरण में बने रहते हैं। फिर बात करते हैं पारितंत्र, एक क्षेत्र के सभी जीव, यानी एक क्षेत्र होता है, यानी ये मान लो एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक एक क्षेत्र होता है, इसमें जो जीव व अजैविक घटक है वो घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो एक क्षेत्र है उसमें सभी जीव और अजैविक घटक मिलकर निर्माण करते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है पारितंत्र। क्या होता है, पारितंत्र। तो ये सभी जीव मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो वो करते हैं पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक, इसीलिए एक पारितंत्र क्या होता है, जैविक व अजैविक घटक जैसे तापमान, वायु है, वर्षा है, मृदा है आदि से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं, तो पारितंत्र के जो अपन ने उदाहरण लिए, वायु है, तापमान है, जल है, मृदा है, तो इनसे सबसे मिलकर क्या बनता है, इस सबसे मिलकर बनता है पारितंत्र। क्या बनता है, पारितंत्र। तो ये सब पारितंत्र की उदाहरण है, और अपन ने उदाहरण पहले पढ़ लिए। अब बात करते हैं पारितंत्र होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले बात करें तो पारितंत्र है वो आपको पता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का। तो वो कौन कौन से भी बात करते हैं, पारितंत्र में 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक पारितंत्र, यानी जो प्रकृति में विद्यमान है, तो वो हो गया प्राकृतिक पारितंत्र। फिर है मानव निर्मित पारितंत्र। तो इसमें क्या है, इसमें मानव निर्मित पारितंत्र में कैसे, जैसे मनुष्य है, खेती का कार्य करता है, जलाशय है, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। अब बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र में। प्राकृतिक पारितंत्र बात करते हैं अपनी भाषा की, प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जो कहां विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है। प्राकृतिक पारितंत्र में जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण के लिए प्रकृति में आपको पता है जंगल है, जो कहां है, प्रकृति में विद्यमान है। तो सबसे पहले उदाहरण में जंगल ले लिया, उसके बाद सागर है और झील है, ये सब क्या है, प्रकृति के अंदर विद्यमान है। तो ये कौन से हो गए, प्राकृतिक पारितंत्र हो गया, ठीक है। जो प्रकृति के अंदर विद्यमान होता है वो कौन सा पारितंत्र होता है, वो प्राकृतिक पारितंत्र होता है। अब आगे देखते हैं साथियों मानव निर्मित पारितंत्र। अब जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है वो क्या होता है, मानव निर्मित। जैसे मान लो कि मनुष्य ने गार्डन लगाया, तो वो कौन सा पारितंत्र हो गया, वो मानव निर्मित हो गया, क्योंकि वो मनुष्य ने लगाया है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वो मानव निर्मित होता है। और प्रकृति की देन, जो प्रकृति की देन होती है, वो क्या होता है,
प्राकृतिक और मानव निर्मित में जो मनुष्य की देन होता है, जो मनुष्य किसी भी कार्य करता है तो मानव निर्मित हो जाएगा। मनुष्य किसी चीज को बनाता है तो मानव निर्मित है। जो प्रकृति अपने आप स्वयं करती है वो कौन सा होगा? प्राकृतिक। जैसे अब वायु है वो प्रकृति की देन है, क्योंकि वो वायु प्राकृतिक देन है, प्रकृति के द्वारा मिलती है। अब और जैसे कोई भी है, अभी मार्कर है तो ये मानव निर्मित है, क्योंकि इसने इसी को मानव ने बनाया है, तो ये सब मानव निर्मित होंगे। जो चीजें मनुष्य बनाता है, मनुष्य उसका निर्माण करता है, वो होगी मानव निर्मित। जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से अपने आप मिलता है, वो कौन सी होती है? प्रकृति होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मानव निर्मित में। जो परितंत्र मानव से निर्मित हुए हैं या निर्मित किए हैं, जो पारितंत्र है जो मानव ने निर्मित किया है। ठीक है, जो पारितंत्र क्या मानव ने निर्मित किया है, उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जो मनुष्य निर्माण करता है उसे मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए खेत है, जलाशय है, बगीचा है, ये सब क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अभी इसमें पढ़ा है पर्यावरणीय अपशिष्ट, दूसरा पारितंत्र, तीसरा पारितंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो पारितंत्र के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। फिर बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र, फिर बात करते हैं मानव निर्मित पारितंत्र। अब पढ़ते हैं पारितंत्र के घटक कितने होते हैं, पारितंत्र के घटक किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन पारितंत्र के घटक। अब आपको क्लास किस प्रकार से लग रही है वो फटाफट से आप कमेंट में बताते जाइए। अब देखो साथियों, बात करते हैं अपन पारितंत्र के घटक है उनके बारे में। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पारितंत्र के घटक। तो पारितंत्र के घटक के बारे में बात करते हैं तो पारितंत्र का अपने छोटा सा डायग्राम बनाया है, साथ साथ में मैंने इसकी परिभाषाएं भी लिखी है। तो पारितंत्र के घटक है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये टॉपिक है अपना मेन। अब देखो पारितंत्र के घटक, सबसे पहले बात करते हैं पारितंत्र के दो घटक है। ठीक है, दो घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? हवा आती है, जल आती है और भूमि। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। अजैविक घटक में हवा, जल और भूमि। फिर बात करते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में क्या है? पौधे, जानवर, ये सब क्या आते हैं जैविक घटक में। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों अजैविक घटक किसे कहते हैं। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा है, पानी, जो भी निर्जीव चीज है, जो भी निर्जीव घटक है, जो भी निर्जीव चीज है, निर्जीव घटक, उनके बारे में बात करते हैं। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि से मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं, या आदि से मिलकर अजैविक घटक बनते हैं। जो भी निर्जीव चीजें हैं उन सब से मिलकर क्या बनता है? अजैविक घटक बनता है। क्या बनता है? अजैविक घटक। आप सीधा सा याद रखो, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि से मिलकर क्या बनता है? अजैविक घटक बनता है। फिर बात करते हैं जैविक घटक में। तो साथियों अजैविक पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने दो घटक पढ़े थे, अजैविक और जैविक घटक। तो अब पढ़ेंगे जैविक घटक। तो जैविक घटक की मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है सभी सजीव। अब इसमें तो अपन ने क्या पढ़ा था? निर्जीव। तो उसमें क्या है? सभी सजीव घटक जैसे पौधे सजीव है, जानवर है, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर क्या बनाते हैं? जैविक घटक। अब इतना सा छोटी सी चीज है, इसमें तो क्या होगा? निर्जीव और इसमें क्या होगा? सजीव। ठीक है, इसमें निर्जीव और इसमें सजीव। तो याद इतना रखो, सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर क्या बनाते हैं? जैविक घटक बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं साथियों कि भाई ये जैविक और अजैविक घटक पढ़ लिए, ये भी पढ़ दिया अपन ने और ये भी पढ़ लिया, अजैविक पढ़ लिया, जैविक पढ़ लिया। अब इनका जैसे जैविक घटक होते हैं वो आहार किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? जैविक घटक। अब भाई आपको पता है सजीव है, अब इसमें सजीव है, उनको तो प्रक्रम चाहे खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहे, वो किस प्रकार से अपना क्रियाकलाप करते हैं। तो जैविक घटक में बात करें आहार के आधार पे, अब यानी आहार के आधार पे बात करेंगे। आहार के आधार पर जैविक घटक के बारे में चर्चा करते हैं। यानी सबसे पहले अब यहाँ जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य जो सजीव है उनको तो खाने के लिए कुछ ना कुछ है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन की। कहाँ? उत्पादन। तो उत्पादन की मैंने देखो यहाँ परिभाषा लिखी है। उत्पादन सभी हरे पौधे, नीले हरित शैवाल अपना भोजन क्या? अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। यानी जो भी अकार्बनिक पदार्थ से सूर्य की रोशनी से प्रयोग करके क्या बनाते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर बात करते हैं उपभोक्ता। उत्पादन पढ़ लिया, उसके बाद क्या आता है अपने पास 2 नंबर पे? उपभोक्ता। अब पढ़ते हैं उपभोक्ता। तो देखो साथियों मैंने उपभोक्ता की परिभाषा यहाँ लिखी है।
ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए पराग से और अप्रोक्से के रूप में उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये किस पे निर्भर करते हैं? ये उत्पादकों पे निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? उपभोक्ता किस पे निर्भर करते हैं? उत्पादकों पे निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी ये तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के द्वारा भोजन निर्वाह करता है, और ये उत्पादकों पे, तो यहाँ आप उत्पाद को लिख लो। ठीक है, यानी ये उत्पादकों पे निर्भर करते हैं। अब साथियों अपन पढ़ेंगे अपघटन और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ये टॉपिक बचा हुआ है, वो अपन अब इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े, ताकि हम आपको इनकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर सके। आप अपनी तैयारी को निरंतर करते रहे, हम ये गारंटी लेते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो हमने मैटर पढ़ा है वो आपको याद है तो आपके 100 में से 100 पक्का आएंगे साथियों, 100 में से 100 पक्का आएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। अब आगे देखो, अपन ने तो 3 नंबर टॉपिक छोड़ा था अपघटन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अपघटन के बारे में। पहले अपन ने पढ़ा उत्पादन, फिर उपभोक्ता, फिर 3 नंबर टॉपिक चल रहा है अपना अपघटन। तो अब अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने अपघटन की परिभाषा यहाँ पे लिखी है। अपघटन जीवाणु जो कि मरे हुए जीवों में पौधों के जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं। यानी अपघटन का कार्य क्या होता है? जीवाणु कोई भी जीवाणु हो सकते हैं, जीवाणु जो कि मरे हुए जीव या मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, मरे हुए जीव व पौधे होते हैं उनको जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अपघटन कहलाते हैं। फिर बात करते हैं, अपन ने उत्पादन पढ़ लिया, उपभोक्ता पढ़ लिया, अपघटन पढ़ लिया। ये 3 चीज अपन ने कंप्लीट कर ली। अब बात आती है अपघटन के अंदर, जैसे उपभोक्ता है, उपभोक्ता के अंदर बात करें, जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, परजीवी है। अब उपभोक्ता के अंदर बात कर रहे हैं अपन, किसके अंदर बात करें? उपभोक्ता के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं शाकाहारी की। शाकाहारी क्या होते हैं? पौधे व पत्ते खाने वाले, जो भी चीज शाकाहारी चीजों में क्या आता है? पौधे व पत्ते खाने वाले, पौधे हो सकते हैं, पौधे व पत्ते खाने वाले, जैसे बकरी व हिरण, ये क्या है? शाकाहारी है। पौधे व पत्ते खाते हैं तो ये शाकाहारी हो गए। फिर बात करते हैं मांसाहारी की। मांसाहारी में क्या है? मांस खाने वाले आते हैं। मांसाहारी में क्या आता है? मांस खाने वाले। शाकाहारी में जैसे कहते हैं क्या आते हैं? पौधे व पत्ते खाने वाले। और मांसाहारी में क्या आते हैं? मांस खाने वाले। जैसे बात करें मगरमच्छ है, शेर है, ये क्या है? मांसाहारी, क्योंकि ये किन पे निर्भर रहते हैं? मांस पे निर्भर रहते हैं। क्या? शिकार करने पे निर्भर रहते हैं। ये खुद स्वयं शिकार करते हैं, शेर व मगरमच्छ, आपको पता ही है। और ये किस पे निर्भर रहते हैं? मांस पे। तो ये मांसाहारी हो जाएंगे। मांस खाने वाले क्या होते हैं? मांसाहारी। फिर बात करते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें खाते हैं, मांस भी खाते हैं और ये भी पढ़ा था यहाँ पे, पौधे व पत्ते खाने वाले भी। तो सर्वाहारी में क्या है? पौधे व पत्ते, मांस, दोनों चीजें खाने वाले होते हैं। तो सर्वाहारी में कहते हैं पौधे व मांस दोनों खाने वाले। जैसे बात करें तो कौवा आपने सुना है, और मनुष्य मांस भी खा सकता है और पौधे पत्ते भी खा सकता है, और कौवा आपको पता ही है। तो ये क्या हो गया? सर्व